ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्णा पांडे। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव प्रचार में डबरा पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने आए थे, लेकिन क्या कुछ हुआ ये सबको पता है। सुनिए और क्या कुछ कहा अजय सिंह राहुल ने। मैं आदरणीय कमलनाथ जी के साथ निरंतर 8-10 जगह विधानसभाओं में पहुंचा हूं, लेकिन जो जोश डबरा में दिखाई दे रहा है वो मुझे किसी और विधानसभा में नहीं दिखाई दिया। लेकिन कभी कभी होता है कि जोश में होश खो जाता है, तो आपका जोश बना रहे और 3 तारीख को इमरती को जलेबी बना दिया जाए, ये हम संकल्प लेते हैं। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि एक साधारण भाई राजेश जी को चाहिए, रुक जाओ यार, यदि ये व्यक्ति सरल स्वभाव के, यदि इनको चाहिए कि वो व्यक्ति को चाहिए जिनके पहरे में खड़ा है मोहन सिंह नाम है। मुझे मालूम है कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से किसी ने कहा कि मेरा कोई काम है, तो वो उनका सीधा जवाब हुआ करता था कि मोहन सिंह जी से हिसाब किताब कर लो। वो इमरती देवी जब मैं नेता प्रतिपक्ष था 2018 में, जो हमसे कहती थी कि मुझे 5 मिनट विधानसभा में बोलने दिया जाए, लाखन बोलने दिया जाए, वो वही मंत्री जब बन गई सही है गलत, सही है गलत, यदि सही है हाथ उठा के बता दो। तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप वोट दोगे जो प्रजातंत्र में इस तरह का कभी नहीं हुआ। अरे कमलनाथ जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि मध्य प्रदेश का युवा जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले, उसको बंबई गुजरात में भटकना न पड़े, यहां के किसानों का कर्जा माफ हो और यहां के किसानों को लाभ का धंधा दिया जाए। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि माफिया खोरों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। हमारे चारों ब्लॉक अध्यक्ष मणिमाला से स्वागत कर रहे हैं। यदि मैं बोल रहा हूं तो बीच में कौन बोल रहे भाई? कमलनाथ जी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश का एक नया स्वरूप बनाना चाहते थे। मैं कमलनाथ जी को 1977 से जानता हूं। छात्र राजनीति में मैं दिल्ली में पढ़ा, 76 में कॉलेज से निकला
और संजय गांधी जी की टीम में मैं भी जुड़ा। कमलनाथ जी उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र माने जाते थे। मैं उस समय से इनको जानता हूं। मेरे पिताजी 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने, कमलनाथ जी ने उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर राजनीति की। ये पहला मौका था कमलनाथ जी को कि प्रदेश की तस्वीर बदलने की, लेकिन तस्वीर क्यों नहीं बदल पाए? तस्वीर इसलिए नहीं बदल पाए कि सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा दूसरी थी। जिसका जो परिवार होता है उसका स्वरूप कभी न कभी निकल आता है, और सिंधिया जी ने वही दिखाया जो पहले से इतिहास में चला आ रहा है। मुझे तो हंसी आ रही थी। 2-3 दिन पहले भोपाल के अखबार में एक फोटो छपी थी। 2-3 दिन पहले भोपाल में एक अखबार में फोटो छपी थी कि जलेबी देवी किसी मंत्री जी को नतमस्तक करते। अब किसको नतमस्तक किया ये आप जानो, पड़ोसी क्षेत्र का विधायक है। जो पड़ोसी मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, मैं 70 की दशक में भी डबरा में आना जाना था जब यहां की शक्कर कारखाना फैक्ट्री अच्छी चलती थी। लेकिन किसके वजह से वो शुगर फैक्ट्री बंद हुई ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम। किसने उस जमीन को कब्जा किया ये आपको मालूम है। अच्छा खासा श्रीवास्तव जी की ग्वालियर शुगर फैक्ट्री डबरा में चलती थी, आज बंद है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि 3 तारीख को न जात पे न पात पे कमलनाथ जी की बात पे भैया मोहर लगेगी हाथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग एक काव्य संग्रह है। इसमें पत्रकार अमित कुमार द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा और बिंदी की लोकप्रिय बोली बघेली में कविताएं हैं। यह काव्य संग्रह नॉवेल यूनिवर्स बुक स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और किंडल में उपलब्ध है। इसे आज ही आप क्रय कर सकते हैं।